हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स को। क्लास को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वो कैप क्लासेस आती है, जुड़ना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है ड्रेप वर्ड। ड्रेप मतलब होता है किसी चीज़ को ढकना या ढकना, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ पर कवर या शीट कहते हैं। जैसे शीट एक वर्ड है जो म्यान पर के लिए भी यूज़ होती है, जो तलवार के ऊपर म्यान होती है। तलवार को ढकने का जो कवर होता है वो म्यान कहलाता है। तो मैं अगर बात करूँ ड्रेप वर्ड की, तो ड्रेप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ढकना क्या कहलाता है, ड्रेप। और ड्रेपरी क्या होती है, एक वर्ड होता है ड्रेपरी भी। ड्रेपरी का मतलब कर्टन टाइप्स का होता है, ठीक है, जो चीज़ें ढकने उकने के काम आए उसको कहते हैं। तो ड्रेपरी मतलब किसी चीज़ को हाइड करना, कवर करना, या जिसको शीट भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, टाइनी रेट। इस वर्ड का मतलब होता है यात्रा, जिसे हम ट्रेवल या जर्नी यूजली बोलते हैं। कभी ये वर्ड आए, आई साइलेंट है, टाइनी रेट, जिसका मतलब क्या होता है, यात्रा करना। थर्ड वर्ड है इनक्रस्ट। इनक्रस्ट होता है किसी के ऊपर चढ़ाना या चढ़ना, जैसे कि गोल्ड इंटरेस्टेड, या कोई जैसे कहते हैं ना कि इस चीज़ की परत चढ़ी हुई है। तो इंटरेस्ट मतलब किसी पर पुट ऑन करना या लिफ्ट करना। लिफ्ट मतलब उठाना, ठीक है, उठाना या चढ़ाना इनक्रस्ट कहलाता है, ठीक है। किसी चीज़ पर किसी चीज़ की परत चढ़ाना, इनक्रस्ट करना कहलाता है, ठीक है। तो चढ़ाना जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्ट। अब आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्ट, ठीक है, नहीं, डिफरेंट सॉर्ट्स मतलब क्या है, सॉर्ट मतलब होता है प्रकार, जिसको काइंड या जिसको हम वेरिएंट कहते हैं। जैसे वेरिएंट वर्ड आपने कोविड के समय बहुत सुना होगा कि कोविड का ये वेरिएंट आ गया, ये वेरिएंट आ गया, मतलब इसके प्रकार आ गए, ठीक है। काइंड का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं डिफरेंट काइंड। तो काइंड का मतलब एक तो दयालु होता है, एक होता है प्रकार, उसको बोलते हैं। और वही होता है सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह से जिसको प्रकार बोलते हैं या उसके विभिन्न रूप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, पैराडाइम। इस वर्ड का मतलब होता है कोई उदाहरण, जिसे हम एग्जाम्पल या इंस्टेंस भी बोलते हैं। यूजली हम एग्जाम्पल वर्ड यूज़ करते हैं, कहते हैं ना कोई एग्जाम्पल दो, बट पैराडाइम का मतलब भी उदाहरण होता है, या तो जिसको इंस्टेंस भी बोलते हैं। तो अगला वर्ड है शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी या जिसको अभाव कहते हैं, जिसे हम डिक्रीज, किसी क्वांटिटी का डिक्रीज होना या डेफिशिएंसी कहते हैं। अब देखो डेफिशिएंसी वर्ड आपने सुना होगा कि इस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये रोग हुआ, ठीक है, ये तो कमी हो गई। उसके बाद मार्केट में इस चीज़ का शॉर्टफॉल है। तो शॉर्टफॉल डेफिशिएंसी या डिक्रीज हो जाना, किसी चीज़ में कमी होना या उस चीज़ का अभाव होना, ये कहलाता है शॉर्टफॉल। नेक्स्ट वर्ड देखो, कंसीड। कंसीड मतलब किसी चीज़ को आप एग्री कर ले रहे हो, एडमिट कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना या उसको मान लेना, क्या कहलाता है, कंसीड कहलाता है। बहुत कॉमन वर्ड है, बट तब भी बहुत लोगों के लिए ये मतलब रेयर ही है। बट एक्सेप्ट या एडमिट तो बहुत ही कॉमन है, जिसका क्या मतलब है, किसी चीज़ को स्वीकार करना या उसको पूरी तरीके से मान लेना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वर्ड देखो, मैग्नेटाइज करना। मैग्नेट का क्या काम होता है, मैग्नेट का काम क्या होता है, चुंबक उसको होता है, वो किसी चीज़ को ड्रॉ करता है अपनी तरफ, यानी किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचने का काम करता है। तो मैग्नेटाइज का सेम मतलब है, आप उससे इन्फर कर सकते हो, यानी उससे मतलब निकाल सकते हो। ड्रॉ करना या किसी चीज़ को एग्जर्ट करना, अपनी तरफ खींचना, मैग्नेटाइज करना कहलाता है, ठीक है। तो मैग्नेट का काम अट्रैक्ट करने का है, मैग्नेटाइज का काम खींचने का है, तो खींचना कहलाता है मैग्नेटाइज का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, क्यूम्बरसम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्यूम्बरसम। इसका मतलब होता है भार या जिसको वजन कहते हैं। हैवी होना, बल्कि होना, मतलब क्या है, किसी चीज़ का भारी होना, ठीक है। तो क्यूम्बरसम का मतलब है हैवी या बल्कि, जिसको भारी या जिसको हम वजन वाली जो चीज़ें या वस्तुएं होती हैं उसको कहते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखो, होमोलोगेट। अगेन ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होमोलोगेट का मतलब है किसी चीज़ का कंफर्मेशन कर लेना या उसको उसकी पुष्टि कर देना, ठीक है। रीअफर्म करना, किसी चीज़ को कंफर्म करना, उसको जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की आप पुष्टि कर लो, कि आप अपना मन बना लो
किसी चीज़ की को वेरीफाई, जैसे कहते हैं ना कि अपने तरफ से कर लो, ठीक है, उसका मतलब क्या है? होमोलोगेट का मतलब कंफर्म करना, रीअफर्म करना, किसी चीज़ की पुष्टि करना। अगला वर्ड देखो डेडिकेटेड। अब देखो, अगर हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं या किसी चीज़ का काम करते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ में करते हैं। डेडिकेशन, डेडिकेटेड होना, किसी चीज़ के प्रति वफादार होना कहलाता है। तो फेथफुल या डिवोटेड, कंप्लीटली डिवोटेड क्या होता है? डिवोटेड भी होता है जिसको हम डिवोशन, भक्ति या उपासना कहलाता है। डिवोटेड मतलब किसी चीज़ में पूरी तरीके से लीन, वफादारी के साथ। तो डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? बेसिक में बोलूँ तो वफादार कहलाता है, क्योंकि हम किसी काम को पूरी लगन, शिद्दत से जब करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखो प्रिविलेंस। प्रिविलेंस का मतलब होता है डिस्पर्जन या किसी चीज़ का एक्सपेंशन मतलब क्या है? किसी चीज़ का फैलाव, ठीक है। फैलाव क्या होता है? कोई भी चीज़ जो पूरी तरीके से फैली हुई हो, डिस्पोज्ड हो, एक्सपेंस्ड हो, या तो जो चीज़ें प्रिविलेंट हो, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़, जैसे कोई कल्चर, कोई ऐसा कस्टम जो पूरी तरीके से फैली हुई हो, फैलाव वाली चीज़ें हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखो वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर, जिसे हम क्या कहते हैं? जैसे कई लोग होते हैं ना, इसको चक्कर आना। चक्कर आना क्या बोलते हैं? डिजीनेस बोलते हैं। ये एक डिजीज है चक्कर आना, डिजीनेस या वर्ल, ये चक्कर या घूमना, ये कहलाता है वर्टिगो। तो घूमना, क्या कहलाता है? वर्टिगो कहलाता है। अगला वर्ड है एग्लोमरेशन। अगेन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्लोमरेशन वर्ड का मतलब है कोहोर्ट, या जिसको ग्रुप कहते हैं, जिसका मतलब है समूह। यूजुअली हम ग्रुप को बोलते हैं ना कि फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड्स ग्रुप, ये बोलते हैं ना, किसी चीज़ का भी समूह ग्रुप कहलाता है, उसी को हम एग्लोमरेशन कहते हैं। एग्लोमरेट मतलब भी होता है सेम, या तो कोहोर्ट होता है। कोहोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या है? जिसको हम समूह कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड देखो प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी आप वर्ड से इसका मतलब निकाल सकते हो। प्लूरल क्या होता है? एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल यूज़ होता है। जैसे कहते हैं ना, जैसे एक वचन, बहुवचन हिंदी में आपने सुना होगा, तो सिंगुलर के लिए सिंगल पर्सन या सिंगल चीज़ की बात होती है। प्लूरैलिटी यानी एक से अधिक संख्या के लिए प्लूरैलिटी वर्ड यूज़ होता है, जिसको हम मेजॉरिटी या तो मल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। अधिक संख्या प्लूरैलिटी कहलाती है, मोर देन वन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अधिक संख्या या अधिक चीज़ों के लिए हम प्लूरैलिटी वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोगुलेशन। आपने देखा होगा साइंस में, आपने कोगुलेट वर्ड पढ़ा होगा, कर्डल भी पढ़ा होगा, या तो कोगुलेशन प्रोसेस भी पढ़ा होगा। तो कर्डल तो छोड़ो, कोगुलेशन की बात करते हैं। कोगुलेशन का मतलब है जमाव होना। जैसे कि कंजेशन आपने सुना होगा, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना कंजेशन के, या फिर इकट्ठा होना या जमाव होना कंजेशन कहलाता है। या तो बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी जगह, कंजेस्टेड एरिया जिससे आपने सुना होगा, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों का जमाव, या तो किसी भी चीज़ का जमाव कंजेशन कहलाता है, या तो बैकलॉग कहलाता है, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंजेशन तो वैसे कॉमन वर्ड है, बट बैकलॉग या तो कोगुलेशन, ये दोनों का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ का जमाव होना। एग्जाम्पल जैसे जल जमाव हो जाता है, या कोई भी चीज़ का जमाव क्या कहलाता है? कोगुलेशन। नेक्स्ट वर्ड है सेलिएंट। यहाँ पर आप ध्यान देना, ये साइलेंट नहीं लिखा, सेलिएंट लिखा है। सेलिएंट मतलब जो चीज़ें मेन या चीफ हो। जैसे आपने सेलिएंट फीचर्स पढ़े होंगे एनसीईआरटी के पीछे, ठीक है। तो सेलिएंट वर्ड का मतलब मुख्य होता है, जिसको हम मेन या चीफ कहते हैं। एंड मेन एंड चीफ तो बहुत कॉमन है, बहुत छोटे बच्चे भी इसका मतलब जानते हैं, बट सेलिएंट का मतलब क्या होता है? मुख्य, जो इसके सिनोनिम में मेन, चीफ, या हम जिसको की पॉइंट्स भी या ऐसे भी बोल सकते हैं। फोरम का मतलब क्या होता है? बाजार होता है, जिसको हम मार्केट या कोई मार्ट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा विशाल मेगा मार्ट, तो मार्ट या तो मार्केट क्या कहलाता है? बाजार कहलाता है, साथ ही में फोरम भी कहलाता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? बाजार कहेंगे। अगला वर्ड देखो लेक एडेसिकल। लेक एडेसिकल
इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका मतलब क्या है, फ्रेगाइल या डेलिकेट, जो बहुत ही नाजुक या कोमल चीज़ें होती हैं उसको हम लैकेडिसिकल कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है जिसका मतलब है नाजुक होना। नेक्स्ट वर्ड देखो डेफिनेटिव। डेफिनेटिव का मतलब फाइनल या कॉन्क्लूसिव होता है। जैसे कि डेफिनेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें अंतिम हो। फाइनल मतलब क्या होता है, ऐसे होता है ना फाइनल रिजल्ट, फाइनल एग्जाम, जो चीज़ें लास्ट या अंतिम हो उसी को हम डेफिनेटिव, फाइनल या कॉन्क्लूसिव कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी, आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना और शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।